79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी की पाक को चेतावनी, भारत नहीं सहेगा परमाणु धमकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर 103 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने दुश्मन देशों को भी सख्त चेतावनी दी। उन्होंने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर न्यूक्लियर धमकियों तक का जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि देश में खून और पानी अब साथ साथ नहीं बहेगा। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अब भारत देश न्यूक्लियर धमकियों से डरने वाला नहीं है, अब समय बदल गया है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस काफी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत का समय अब बदल चुका है। हमने कई दशकों तक आतंक को झेला है। अब भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। उन्होंने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियर धमकियों को बहुत समय से सुनता आ रहा है, लेकिन अब हमने ठान लिया है कि अब इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के प्रकार का कत्लेआम धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर आक्रोश की अभिव्यक्ति और हमारी सेना ने वो करके दिखाया। कई दशकों तक कभी हुआ नहीं। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे, नई जानकारियां। आतंकों और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। सिंधु जल समझौते को लेकर भी पीएम मोदी ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश ने तय कर लिया है कि खून और पानी अब साथ साथ नहीं बहेंगे। भारतीय नदियों का जल देश के किसानों के लिए है। उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौता एक धोखा, एक तरफा और अन्यायपूर्ण था, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है, भारत कतई सिंधु समझौते को उस स्वरूप दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा। किसान हित में, राष्ट्र हित में समझौता हमें मंजूर नहीं।